हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से आप सभी का अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं वन शॉट में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है जो मैं टाइप ले रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ। सबसे पहली टाइप जो इसमें मैं करवाने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ coins when a coin is tossed once, the possible outcomes are to sample space S इज इक्वल टू, या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। When two coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are for यहाँ लिखेंगे आप सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू हेड टेल। यहाँ टी लगाइए, टी को पहले नंबर पे लाइए, टेल हेड या टेल टेल। कैसे बताया, यहाँ टी लगाइए, टी को पहले नंबर पे लाइए या दोनों टेल करिए। तो ये इसके सैंपल स्पेस बन के, जब आप दो कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये कहता है कि भाई एक बार उछालेंगे आप सिक्के, कॉइन आपने एक सिक्का उछाला तो 50% चांसेस है हेड आए, 50% चांसेस है टेल आए। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस कितने हुए, केवल 2, या तो हेड या फिर टेल। अगर 2 बार आप 2 सिक्कों को उछालेंगे या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4। दोनों बार हेड है, यहाँ टी लगा लीजिए, टी को फर्स्ट नंबर पे ले आइए, हेड इधर कर दीजिए और दोनों टेल टेल। क्लियर, तो ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या आएंगे वो समझिए आप। जैसे आपको ये कहता है कि एक पॉइंट को 2 बार उछाला, इसके अंदर आपसे पूछ लिया है उसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताएंगे आप। अब आप ये देखिए 2 हेड की, तो यहाँ पर 2 हेड तो एक ही बार है। क्लियर, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए NE/NS। ये NE क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। E इज इक्वल टू, 2 हेड कितने हैं इसमें, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हेड हेड। यहाँ लिखिए एलिमेंट्री इवेंट कितना है, 1।
तो 1/सैंपल स्पेस 4। क्लियर। अगर आपसे वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे NE/NS, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ER कितने होंगे। हमें एक से कम हेड नहीं होना चाहिए, भले 2 हेड हो जाए मगर एक से कम हेड नहीं होना चाहिए। 2 हेड कितने हैं, एक बार आया है, और एक हेड वाले कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ER 3, डेट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, वो मेंशन कर दीजिए कौन कौन से हैं, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड की, तो इस केस में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को एटलीस्ट 1 हेड को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड तरीका, इसका सेकंड वे। कैसे, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब एक हेड वाले इसमें कितने हैं, एक हेड वाले कितने हैं इसमें, एक ये और एक ये, तो 1 हेड वाले आप लिखेंगे 2/4, और 2 हेड्स वाले कितने हैं, यहाँ पर एक ही है 1/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। और मैं यहाँ शो करना चाहूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स E इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ये शो जरूर करना है आपने, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स आपको बताने पड़ेंगे कि एक हेड वाले कौन से हैं। एक हेड वाला ये है HT और TH, और 2 हेड वाला कौन सा है HH। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ इस पार्ट को, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, सिक्के को आप कितनी बार उछाल ले हो, सिक्के को हमने उछाला कितनी बार है, 2 बार, 2 कॉइन्स हैं और दोनों कॉइन्स को हमने एक साथ उछाल दिया। क्लियर। तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो हमारे पास ये आ गया। चाहे मैं 2 सिक्के को एक साथ उछालूं या एक कॉइन को 2 बार उछालूं, बात एक ही है। सैंपल स्पेस मेरे उस केस में भी 4 ही आएंगे। क्लियर। तो उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड। यहाँ लिखा है ना गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड उसमें होना चाहिए। एक से कम ना हो, भले ही एक से ज़्यादा हो जाए। एक से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, जब सिक्के को आप 2 कॉइन्स को उछाल रहे हैं, भाई 2 ही तो लिखेंगे, 2 ही हेड हो सकते हैं, 3 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सिक्के तो 2 ही हैं ना आपके पास। तो इसलिए फिर उस केस में एक से कम ना हो, भले ही एक से ज़्यादा हो जाए, तो मैं 1 हेड वाले कितने हैं उनको भी कंसीडर करूँगा, और जो 2 हेड वाले हैं उसको भी कंसीडर किया जाएगा। डेट्स द पॉइंट। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और इसी पार्ट को मैं ऐसे भी एग्ज़ाम में शो कर सकता हूँ। डेट्स द पॉइंट। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये एटलीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक कॉइन को मैं उछालता हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
अगर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बताइए, तो आप ठीक ऐसे ही लिखेंगे इसको NE/NS 1/2। सैम्पल स्पेस तो 2 ही होंगे क्योंकि एक बार सिक्का उछाल रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगर वो टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप बोलोगे भाई टेल तो एक ही है, तो NE/NS 1/2। सैम्पल स्पेस तो 2 ही हैं, या तो हेड या तो टेल। एक हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे एक बार कॉइन को उछालने पे तो 1/2, एक टेल की पूछे 1/2, डेट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं केस ले रहा हूँ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ 3 कॉइन्स। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको अपना इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन करवाना जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, 2 unbased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 2 heads. Second, 1 head, 1 tail, at least 1 head, at most 1 head, no head, exactly 1 head. अब इन क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए आप मेरे साथ। When 2 coins are tossed simultaneously, when 2 coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are 4. Sample space S is equal to head head, head tail, tail head या फिर tail tail। फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो सीधा लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स फार्मूला वही है NE/NS करके, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं गेटिंग 2 हेड्स के लिए? सिर्फ एक। तो क्या होगा इसका आंसर? डेट इज इक्वल टू 1/4। क्लियर? एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं? 1, और सैम्पल स्पेस कितनी है? 4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब एक हेड के लिए NE/NS, एलिमेंट्री इवेंट्स E कितने हैं आपके पास? एक हेड के लिए आप इसमें देखिए, एक और एक 2 हैं। कौन कौन से हैं? हेड टेल और टेल हेड। तो सीधा आप लिख लीजिए 2/4। कितना आ गया? 1/2। सेकेंड पार्ट ख़त्म। थर्ड पार्ट, 1 टेल। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। वो क्या होगा? NE/NS, एलिमेंट्री इवेंट्स E कितने हैं आपके पास? एक टेल वाले कितने हैं इसमें? एक और एक 2 हैं। कौन कौन से हैं वो मेंशन कर दो। हेड टेल, टेल हेड, डेट इज इक्वल टू व्हाट? 2/4। क्या रिजल्ट आया? 1/2। ये आपका रिजल्ट निकल गया। तो थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। इसमें क्या कहा है? एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो मैंने ये एटलीस्ट 1 हेड का इससे पहले के क्वेश्चन में
आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, Na/Ns। अब इसके अंदर कम से कम एक हेड बोला है, एक से कम ना हो, भले ही एक से ज़्यादा हो जाए, तो एक हेड वाले भी कम हमने कंसिडर करने हैं, और एक से ज़्यादा कितने हैं, 2 हेड, इसको भी लेना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं इसमें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, तो 3/6 कितना आ गया, 1/2। ख़त्म ये भी पार्ट, 4th पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब 7th पार्ट करने जा रहा हूँ मैं इसका, सॉरी 5th पार्ट। क्या कहता है इसमें, एट मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। अब इसका क्या मतलब है, एट मोस्ट 1 हेड का, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड का। तो देखिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, मतलब एक से ज़्यादा हेड ना हो, भले ही एक से कम हेड हो, मगर एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। एक से ज़्यादा ना हो, भले ही एक से कम हो जाए, एटमोस्ट का मतलब ये है, एटमोस्ट 1 हेड का। अब 0 हेड का मतलब यानी कि सारे टेल टेल होना चाहिए। अब टेल टेल वाले कितने हैं यहाँ पर, 1, तो 1/4। एक हेड वाले कितने हैं, 1 और 1 2, 2/4। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया इसका, 3/4। 5 पार्ट इसके पूरे हो गए। अब मैं छठा पार्ट इसका इस जगह पे लिख रहा हूँ, 6th पार्ट इसका क्या कहता है, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब नो हेड का मतलब क्या है, सारे आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए। फिर वही तरीका, Na/Ns। अब तक आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे इसमें, 1, क्योंकि टेल टेल तो सिर्फ यही है एक, क्योंकि इसमें हेड नहीं है ना। डायरेक्ट लिख लीजिए आप, चाहे ये शो कर दो कि एलिमेंट्री इवेंट एक होगा, कौन सा होगा, टेल टेल, डेट इज इक्वल टू 1/4। 6 पार्ट भी ख़त्म। 7th पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्या कह रहा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि ना एक से कम हो ना एक से ज़्यादा हो। तो एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, एक हेड वाले कितने हैं इसमें, एक हेड वाले 1 और 1 2, 2 ही हैं, हेड टेल, टेल हेड। तो क्या रिजल्ट आ गया इसका, 2/4 यानी 1/2। एग्जैक्टली 1 हेड का भी केस क्लियर करवा दिया आपको, 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को, वो क्या कह रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अनबेस्ड कॉइन का क्या मतलब होता है कि एक ही सांचे में ढले हुए, ठीक है। सांचे का क्या मतलब होता है, जिसमें वो लिक्विड मेटल का पिघला करके डाला जाता है, एक ही वजन का, एक ही शेप साइज का सिक्का, ठीक। तो 2 कॉइन्स को उछाला गया है और हमें क्या निकलवा रहा है इसमें, 2 हेड्स, 1 हेड, 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड एंड एग्जैक्टली 1 हेड। एक एक पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। पहले सैंपल से स्पेस लिखे इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड कौन कौन से हैं इसके अंदर, 2 हेड सिर्फ एक यही है, डेट इज़ 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक ये है एक ये है, 2/4, 1/2 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल वाला एक ये और एक ये, 2/4, काट करके इसको 1/2 आ गया। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट से मैंने अभी पीछे भी बताया था कि एटलीस्ट 1 हेड से क्या मतलब है कि एक से कम हेड नहीं होना चाहिए, भले ही एक से ज़्यादा हो जाए मगर एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, या डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया, एक हेड वाला ये है और एक से ज़्यादा कितने हेड हैं, 2, इसको भी कंसीडर करेंगे हम, 3/6 काट पीट के इसका आंसर आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, भले ही एक से कम हो जाए मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 0 हेड का मतलब क्या है, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, टेल टेल हो गया। 1/4 प्रोबेबिलिटी इसकी, और एक हेड वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब 1 हेड वाले कितने हैं, एक और एक 2, 2/4, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। और एलिमेंट्री इवेंट शो करना चाहो तो एक टेल टेल लिख देना और एक 1 हेड वाले ये लिख देना, तो 3 ये हो जाएंगे ना, क्लियर। तो 3/4 एलिमेंट्री इवेंट शो करके 3/4 करके काट दो। नहीं तो एक तरीका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 0 हेड का मतलब टेल टेल 1/4 प्रोबेबिलिटी, और 1 हेड का मतलब क्या है, एक और एक 2, ये 2 इसके एलिमेंट्री इवेंट्स वो भी ऐड कर दिए इसमें, 2/4, 3/4 आंसर आ गया। 6 पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी सारे टेल चाहिए, वो कितने हैं इसमें, टेल एक ही है, 1/4। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या है कि ना एक से ज़्यादा हो ना एक से कम हो, बिल्कुल एक ही होना चाहिए। अब 1 हेड वाले कितने हैं वो आपके सामने हैं, एक और एक 2, 2/4, ये आंसर आ गया आपका। रिजल्ट काट पीट के आ गया आपके पास 1/2। डेट्स द पॉइंट। दिस इज़ मोर अबाउट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉइन्स। ये सारे केस ख़त्म करा दिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ 3 कॉइन्स। तो पहले मैं इतना इरेज कर दूँ, मिटा दूँ इसको इतना, ताकि लिखने में आसानी रहे, सॉल्व करने में। ठीक, तो पहले आप इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए आप।